Hello bachcho, let's read this question. The question says identify correct statements about p block elements and their compounds. Non-metals have higher electronegativity than metals. Non-metals have lower ionization enthalpy than metals. Compounds formed between highly reactive non-metals and highly reactive metals are generally ionic. Non-metal oxides are generally basic in nature. Metal oxides are generally acidic in nature. Yeah, neutral in nature. Choose the correct answer from the options given below. Right? Key concept for this question is की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा p block elements, right? Non-metals have greater electronegativity than metals. Non-metals की electronegativity किससे ज़्यादा होती है मेटल से. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ये हम लोग सेकेंड पीरियड के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं. जैसे हमारे पास क्या फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है. किससे? हमारे पास लिथियम से, बेरिलियम से, बोरॉन से, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का रीज़न क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? एक टेंडेंसी होती है ऑफ किसी भी बॉन्डेड स्पीशीज, कोई भी बॉन्डेड स्पीशीज की, जिसमें जो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, राइट? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा. तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल करेगा. टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. तो हमारे पास नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है मेटल से, राइट? क्योंकि इनके केस में जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है. जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. ऑप्शन ए करेक्ट है. नॉन मेटल्स हैव लोअर आयनाइजेशन थेरेपी देन मेटल्स. ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि हमारे पास जो मेटल्स है लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, इनकी बात करें, अगर इनकी बात करें सोडियम मैग्नीशियम की, तो इनके केस में क्या होता है? इनका साइज बड़ा है और हमारे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के. और जितना छोटा साइज होगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होगा, राइट? जितना बड़ा साइज होगा उतना आसान होगा इलेक्ट्रॉन का निकालना. इस वजह से हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि उनके अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स हम किसी स्पीशीज को यही तभी बोलते हैं ना कि जब उसके अंदर टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जब उसके अंदर क्या हो, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नॉन मेटल्स के केस में जो आयनाइजेशन थेरेपी होती है वो क्या होती है, कम होती है देन मेटल्स, राइट? ऑप्शन सी की बात करते हैं. कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल और जनरली आयनिक. जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होता है किसमें, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, और हाईली रिएक्टिव मेटल में वो जनरली आयनिक होता है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. जैसे NaCl की बात कर ले, राइट? हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल क्लोराइड आयन हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम हो जाएगा, राइट? इनका जो कंपाउंड बना वो क्या बना, आयनिक बना. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ठीक, तो हमारे पास ए और सी अभी तक करेक्ट आया, राइट? नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है मेटल से, क्योंकि मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. अगर उसके अंदर टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाते होंगे. अगर आसानी से निकल जा रहे इलेक्ट्रॉन्स तो आयनाइजेशन थेरेपी हमें कम देनी पड़ी होगी, राइट? आयनाइजेशन थेरेपी जो देनी पड़ी होगी वो कम देनी पड़ी होगी, राइट? अगर बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, ये स्टेटमेंट गलत है. हमारे पास जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं जनरली क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती हैं. जैसे CO2, SO2, दीज आर एसिडिक इन नेचर, दीज आर एसिडिक इन नेचर. फिर अगर बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक
एंड न्यूट्रल इन नेचर। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑक्साइड्स रहेंगी, राइट, हमारे पास जो भी ऑक्साइड्स रहेंगी मेटल की, वो क्या होंगी, बेसिक इन नेचर होंगी। वो क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है, राइट। तो डी और ई ऑप्शन गलत है। कंपाउंड, ए ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू ऑल द